तो जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितनी भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी हैं उनको मैं बता दूं कि संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों के द्वारा पिछले एक सप्ताह के दौरान जितने भी क्वेश्चन कमेंट किए गए रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसका आंसर डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपका कोई जरूरी क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप संडे कमेंट में पाना चाहती हैं तो कहीं भी कमेंट टाइप कीजिएगा या क्वेश्चन लिखिएगा, वहां पर जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उस कीवर्ड को सर्च करके वीडियो बनाना आसान हो पाए। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट आया है मोहम्मद रिजवान नाम से आया है। इन्होंने लिखा है कि मई और जून दोनों का पोषाहार राशि नहीं मिला है, क्या कारण है संडे कमेंट में बताएं। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि बिहार में 544 बाल विकास परियोजना कार्यरत है और 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल मिलाकर 1,14,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र सक्रिय हैं। सेविका काम कर रही है, उतनी ही सहायिका भी काम करती है। किस परियोजना में किसी कारण से आवंटन की दिक्कत आती है, किसी कारण से अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आवंटन में दिक्कत हो जाता है, कभी कभी कहीं कोई टेक्निकल इशू रह जाता है, कभी कभी डाटा ऑपरेटर की कोई गलती हो जाती है, तो हर एक परियोजना का अपडेट मेरे पास नहीं रहता है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी यहाँ पर आपने ये लिखा है कि मई और जून, तो मैं आपको बता दूं मई का पोषाहार तो वितरण जून में ही हो गया है। जून महीने का पोषाहार का राशि जो है कई परियोजनाओं में अभी मिलना शुरू हो चुका है और जहाँ नहीं मिला है वहाँ उस परियोजना के अधिकारी जल्दी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आपको करेंगे। बाकी अपने परियोजना का नाम यहाँ पर आपने जिले का नाम नहीं लिखा है तो और स्पष्ट जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आजम अंसारी नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल जी, दरभंगा जिला के बेनीपुर परियोजना के सेविका को फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून महीना का कुछ ही सेविका को मानदेय मिला है, कब तक मिलने की संभावना है। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं पहले कि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पष्ट जानकारी ही नहीं होती कि आखिर कौन सा महीने का मानदेय आया, किस खाते में गया, कौन सा सरकार का है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी फरवरी 2026 और मार्च 2026 का मानदेय रुका हुआ है, अभी किसी भी परियोजना में किसी भी सेविका या सहायिका का नहीं आया है, तो फरवरी मार्च यहाँ पर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी अप्रैल और मई इन 2 महीनों का केंद्र सरकार वाला हिस्सा बिहार के कुछ परियोजना में गया है, सभी लोगों को नहीं गया है। और जून महीने का मानदेय का अभी तो कोई इंतजार ही नहीं करना है। अप्रैल महीने का बिहार सरकार वाला हिस्सा 1-2 दिनों में आने की उम्मीद है, क्योंकि पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड अगर आपके मानदेय के स्टेटस में हो चुका है तो पैसा आएगा, तो इस हिसाब से आप अपना स्टेटस देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर सुनील मंडल नाम से आया। लिखते हैं कि अतुल भाई नमस्ते, मैं त्रिवेणीगंज परियोजना से हूँ, आप मुझे बताएं सेविका मानदेय पहले केंद्र सरकार 60% देती थी और बिहार सरकार 40%, अब क्या मानदेय 50-50 हो गया, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। मानदेय के रिलेटेड ही यहाँ पर एक और कमेंट आया है कि अतुल भाई अररिया ज़िला में मेरे पंचायत में ही मानदेय किसी को आ गया है, किसी को नहीं आया है, ऐसा क्यों हुआ, संडे कमेंट में बताएं। सबसे पहले मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा कि अभी इस प्रकार की स्थिति है कि 50-50% केंद्र सरकार, 50% राज्य सरकार जो है पैसा दे रही है, क्योंकि 4500 केंद्र सरकार हमेशा से देती आई है कई वर्षों से, और अभी 4500 जो है राज्य सरकार दे रही है, तो 9,000 रुपये सेविका को और 2250 प्लस 2250 4500 रुपये सहायिका को मिलते हैं। यहाँ पर जो दूसरा कमेंट है कि एक ही पंचायत में किसी सेविका को मानदेय आया है, किसी का नहीं आया है, तो दिक्कत यही होगी कि आपने पहले से अपने अकाउंट को डीबीटी और साथ में आधार सीडिंग नहीं कराई होगी, तो इसको लेकर समस्या आती है। अगर आपने मानदेय आने के बाद ये प्रोसेस किया है तो कुछ दिनों के बाद मानदेय आपका आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर नसीम अहमद नाम से आया। लिखते हैं कि सर हमारे यहाँ कोई मानदेय नहीं आया है, किसी का भी मानदेय नहीं आया फरवरी से अभी तक, ऐसा क्यों। मैं आपको बता दूं कि फरवरी और मार्च का मानदेय अभी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में स्टेटस आगे नहीं बढ़ रहा है। नया नियम जो अप्रैल 2026 से लागू हुआ है उसके अंतर्गत बिहार के कई परियोजनाओं में
अप्रैल और मई का केंद्र सरकार का हिस्सा आ गया, बिहार सरकार वाला अप्रैल वाला हिस्सा आने की तैयारी है। बाकी अगर आपके परियोजना में या आपका अकाउंट में पैसा नहीं आया तो अपना अकाउंट डीबीटी इनेबल आधार से डिलीट करा कर रखिए और इंतजार कीजिए, पैसा निश्चित तौर पर आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट अन्नू नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल भैया हमारे एक भी बार नहीं आया है मानदेय, डीबीटी भी है तभी नहीं आया संडे, कमेंट में बताएं। देखिए अगर आपने अकाउंट का सारा वो प्रोसेस करा कर रखा हुआ है जिससे मानदेय आने में आसानी होगी या जो प्रक्रिया है उसका आपने पालन किया है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास इंतज़ार करने का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आएगा पैसा तो प्रोसेस हो जाएगा। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट यहाँ पर मानदेय के रिलेटेड ही आया हुआ है कि संडे कमेंट में बताएं कि मानदेय कोई भी अकाउंट में नहीं आया तो क्या करें। तो अपना अकाउंट जो भी हो जितने जगह पर हो उसको चेक करें और उसका डीबीटी कोई एक अकाउंट को आधार से लिंक करा कर रखें ताकि केंद्र सरकार का हिस्सा जो उसमें आसानी से आ पाए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मानदेय का एक और कमेंट है कि हमारे मानदेय क्यों नहीं आ रहा है, अब दूसरा अकाउंट खुलवाने पर क्या हमारा सभी पैसा आ जाएगा, कृपया संडे कमेंट में बताएं। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आपका जो भी अकाउंट है पैसा उसी में आ जाएगा, दूसरा अकाउंट खुलवाने के और नया झंझट पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अकाउंट आपका पहले से है उसको अपना KYC या फिर जो भी प्रॉब्लम रहता है बैंक में जाकर एक बार क्लियर जरूर कर ले आधार सेटिंग डीबीटी का काम, ताकि आपका अकाउंट क्लियर रहे, फ्रेश रहे, पैसा सरकार जब भी भेजे तो डीबीटी के थ्रू केंद्र सरकार वाला हिस्सा आ पाए। बाकी जो पुराना आपका मानदेय वाला अकाउंट है बिहार सरकार का आधा पैसा उसमें निश्चित तौर पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मानदेय के रिलेटेड और एक कमेंट है कि अतुल जी नमस्कार, मानदेय का पैसा आधा आया है और बाकी का पैसा कब आएगा। तो अप्रैल का केंद्र सरकार का हिस्सा आधा आ चुका है और अप्रैल का ही बिहार सरकार वाला मानदेय प्रोसेस हो चुका है, 2-3 दिनों में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंटिंग जैसे होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन कमेंट को मैं कवर नहीं कर पाता हूं, इसके लिए आप प्लेलिस्ट और आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सही होगा तो आपको आंसर रिप्लाई में देखने को जरूर मिलेगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही, मिलता है किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।